हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि ग्रुप डे के आज से मतलब कि सेट पेपर स्टार्ट होंगे और पहले बेसिक बताएंगे, इसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए आइए पहले सेट पेपर कराने जा रहे हैं साइंस का। देखिए दोस्तों, कुछ हमने फैक्ट्स लिखे हैं, इनको तैयार करिए। जैसे है कि शक्ति का क्या होता है, वाट। यहाँ पे शक्ति का वाट होता है। विद्युत आवेश का कूलाम होता है। विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, ओम होता है। बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। मीटर का क्या होता है, यहाँ पे लंबाई होता है। इसी प्रकार किलोमीटर का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। केल्विन का क्या होता है, ताप होता है हमारा। कैंडेला क्या होता है, ज्योति तीव्रता होता है। जैसे पदार्थ की मात्रा क्या होती है, मोल होता है इसका। जैसे प्रकाश वर्ष क्या होता है, ये किसकी क्या मतलब दूरी की होती है। ऊर्जा और कार्य जो होता है इसके दोनों की ही जूल होती है हमारी। इसी प्रकार वेग क्या होता है, इसमें मीटर प्रति सेकंड होता है। तरंग दैर्घ्य की इसकी क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होती है। इसी प्रकार इधर विभवांतर क्या होती है, वोल्ट होती है। धारिता क्या होती है, फैराडे होती है। प्रेरक तो क्या होता है, इसकी हेनरी होती है। दाब क्या होता है, इसका पास्कल होता है। अब चुंबकीय प्लस क्या होता है, इसका वेबर होता है। घनत्व तो क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। यहाँ पे गति क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। मंदता क्या होती है इसकी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तरंग वेग क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। इसके अपेक्षिक घनत्व क्या होता है, इसकी कोई मात्रक नहीं होती है, मतलब कि मात्रहीन होती है। इसी प्रकार इसको उल्टा से पूछ सकते हैं, कभी ये इधर दे देगा, कभी इधर दे देगा, तो कैसे भी क्वेश्चन बना सकते। इतने याद कर लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी से फंसेंगे। अब आइए इसकी प्रैक्टिस कैसे करवाते हैं क्वेश्चन, वो देखिएगा। पहला कह रहा है यहाँ पे कार्य का मात्रक क्या होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों, जूल होता है। आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, मतलब कि पहला ऑप्शन सही होगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें सेकेंड ऑप्शन को सेकेंड क्वेश्चन कह रहे प्रकाश वर्ष किसकी दूरी होती है, तो ये किसकी होती है, दूरी की होती है। कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, मतलब कि यहाँ पे ए। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ जल्दी जल्दी। कह रहा है बल का एसआई मात्रा क्या होता है, मतलब कि बल का एसआई यूनिट क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे न्यूटन मैंने लिखाया था। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बी बॉय। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे चाल की एसआई क्या होती है, चाल की क्या होती है यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड होती है। दोस्तों ये कौन सा ऑप्शन सही है, मतलब हमारा तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन कह रहा है पार्सेक किसकी इकाई होती है। पार्सेक हमारा होता है यहाँ पे दूरी की होती है। किसकी, हमारी यहाँ पे दूरी की होती है। बस तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ए वाला सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से माप की कौन सी इकाई जो ब्रह्मांड में विस्तार की गति की व्याख्या करता है। कौन से दोस्तों यहाँ पे, हबल नियतांक। कौन सा ऑप्शन दोस्तों, यहाँ पे बी बार सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपको स्क्रीन में क्वेश्चन दिखते रहेंगे। सातवां क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे ल्यूमेन किसका मात्रक होता है, तो ल्यूमेन किसका, ज्योतिफ्लेक्स का होता है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, यहाँ पे बी बार सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे, अगला नंबर कौन सा है, 8 नंबर। कह रहे भौतिक मात्रक यहाँ पे ज्योति की इकाई क्या है। तो पहले यहाँ पे सीमेंस, टेस्ला, लक्स या वेबर। तो इसमें दोस्तों यहाँ पे हमारे कौन सा, यहाँ पे लक्स हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पर सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहे पास्कल किसकी इकाई है, तो ये किसकी होती है, मतलब कि यहाँ पे दाब की इकाई, किसकी, दाब की। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, यहाँ पे बी बॉय। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन कह रहे कैंडेला का मात्रक क्या होता है। कैंडेला का मात्रक क्या होता है, कह रहे ज्योति फ्लेक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब या ज्योति तीव्रता। तो कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे डी नंबर रखिए, यहाँ पे डी नंबर ज्योति तीव्रता। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 11 नंबर क्या, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है। ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है, तो ऊर्जा क्या होती है, जूल होती है, मैंने अभी लिखाया था। तो ऊर्जा क्या होता है, यहाँ पे जूल होता है, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहे चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या होती है। तो कौन सी होती है दोस्तों, यहाँ पे टेस्ला होती है। चुंबकीय क्षेत्र की जो माप होती है वो कौन सी होती है, टेस्ला होती है। इसको मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे ए नंबर। अगला नंबर देखिए क्वेश्चंस, यहाँ पर कह रहे हर्ट्ज
मापने की यूनिट क्या होती है? तो यहाँ पे कौन से तरंग की आवृत्ति है, कौन सी यहाँ पे तरंग की आवृत्ति है। ऑप्शन क्या दिया यहाँ पे, तरंग दैर्ध्य है, तरंग की स्पष्टता दी है, कह रहे तरंगों की तीव्रता या तरंग की आवृत्ति। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही, डी नंबर, तरंगों की आवृत्ति। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहे विद्युत मात्रक की इकाई क्या होती है। विद्युत मात्रा क्या होता है, यहाँ पे एम्पियर होती है। क्वेश्चन कैसे घुमाया जाता है, देखो क्या विद्युत मात्रा की इकाई क्या है, तो यहाँ क्या होता है हमारा एम्पियर होती है, विद्युत से पता नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ए नंबर सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। यहाँ पे लेंस जो पूछा गया है एसआई मतलब कि यहाँ पे डायोप्टर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे, बी बॉय सही हमारा इसमें, यहाँ पे बी बॉय। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 नंबर कह रहा है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है। कह रहे ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है दोस्तों, तो कौन सा कैंडेला, एम्पियर या समुद्री मील या मतलब कि डेसिबल। तो कौन सा यहाँ पे डेसिबल सही है, मतलब कि यहाँ पे डी डॉग सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहे विद्युत धारा को ठीक मानक इकाई क्या है, मतलब कि यहाँ पे किससे मतलब कि मापा जाता है, तो ये किससे, एम्पियर। विद्युत धारा है तो ये एम्पियर होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, यहाँ पे डी डॉग सही है हमारा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, जैसे इसमें देखो हैंड पॉइंट मिला है क्या, विद्युत धारा। विद्युत धारा किससे मापा जाता है भाई, एम्पियर से। अगला देखिए क्वेश्चन, कह रहा विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या होता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई, तो हमने क्या लिखा है पे, कूलॉम। तो कौन से ऑप्शन सही है दोस्तों, सी नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद 19 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई क्या होता है, तो केल्विन होता है। इसका कौन सा दोस्तों सही है, यहाँ पे बी बॉय सही है, केल्विन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें 19 के बाद 20 नंबर कह रहे विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या होती है। विद्युत ऊर्जा, तो यहाँ पे किलोवाट घंटा होता है, क्या होता है, किलोवाट घंटा। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, यहाँ पे सी नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद 21 नंबर कह रहे संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम, क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, यहाँ पे बी बॉय सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 22 दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कह रहा है मात्रक वर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से यहाँ पे कथनों पर विचार करना है। पहला नंबर कह रहा है प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियों मापने का मात्रक होता है, बिल्कुल सही हमारा यहाँ पे। दूसरा कह रहा है यहाँ पे प्रकाश वर्ष अति दीर्घ थे अनंत काल मापने का मात्रक होता है, बिल्कुल नहीं। दूसरा कह रहा है प्रकाश वर्ष प्रकाश की तीव्रता मापने का मात्रक होता है, गलत। केवल कौन सा सही है दोस्तों, यहाँ पे पहला नंबर सही है, जो ऑप्शन है मतलब केवल फर्स्ट सही है, मतलब डी डॉग है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है। कौन सा नहीं है यहाँ पे दोस्तों, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही है यहाँ पे, हमारा डी डॉग सही है यहाँ पे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे दीप्त तीव्रता को मापने के लिए एसआई इकाई क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पे दीप्त तीव्रता होती है जो कैंडेला से मापा जाता है। यहाँ पे जो ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पे दोस्तों, बी वाला सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 25 नंबर क्वेश्चन, करें निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रक मापा जाता है जो एसआई इकाई पास्कल दाब में मापी जाती है। तो कौन सा यहाँ पे, टॉर। कौन सा दोस्तों, टॉर, मतलब कि यहाँ पे सी कैट सही है हमारा दोस्तों यहाँ पे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे
कह रहे निम्नलिखित में से ऊष्मागत की यहाँ पे तापमान की एसआई इकाई क्या होती है यहाँ पे? तो दोस्तों यहाँ पे किसका केल्विन होता है। जो ऑप्शन कौन सही है हमारा? डी डॉग सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन। करे किए गए कार्य की इकाई, कार्य क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। क्या होता है यहाँ पे? जूल। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों यहाँ पे? हमारा मतलब बी बॉय सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद 27 बाद 28 नंबर क्वेश्चन। करें त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या होता है? त्वरण तो ए बराबर होता है यहाँ पे, त्वरण ए बराबर होता है यहाँ पे v माइनस यू अपॉन टी। ये होता है त्वरण ज्ञात करने का दोस्तों सूत्र। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। इसके बाद 28 बाद 29 नंबर क्वेश्चन। कहे त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रा क्या होता है दोस्तों यहाँ पे? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कौन सा दोस्तों यहाँ पे? डी डॉग। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उच्च वेग है जो किससे मिलान करना है? मैक से। किससे? मैक से। मतलब ए का कौन सा सही है यहाँ पे दोस्तों? ए का हमारा यहाँ पे पहला सही है। दूसरा कह रहा है यहाँ पे तरंग दैर्घ्य क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। मतलब तरंग दैर्घ्य क्या है? स्ट्रॉन्ग। मतलब यहाँ पे बी का कौन सा है दोस्तों? दूसरा सही है। इसी प्रकार यहाँ पे तीसरा दिया है, कह रहे दाब। दाब हमारा किससे होता है? पास्कल से। मतलब सी का कौन सा सही है हमारा? यहाँ पे तीसरा सही है। इसी प्रकार अगला देखो यहाँ पे कह रहे हैं यहाँ पे चौथा जूल। जूल कौन सा होता है हमारा यहाँ पे ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है? जूल होता है। तो यहाँ पे सी का जो डी का है वो कौन सा है यहाँ पे हमारा? यहाँ पे चौथा। तो ये कौन सा ऑप्शन पे देखिए आ रहा है यहाँ पे? तो ये ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे किस में आ रहा है? देखिए पहले नंबर पे तो नहीं आ रहा है, दूसरे में भी नहीं आ रहा है। एक तीसरा ऑप्शन है जो मतलब कि यहाँ पे आ रहा है। कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? यहाँ पे सी नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है जो दूरी होती है प्रकाश वर्ष होती है। क्या दूरी जो होती है? प्रकाश वर्ष। मतलब कि यहाँ पे ए का कौन सा सही? तीसरा सही है। दूसरी बात है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा क्या होती है? मोल होता है। तो यहाँ पे मतलब बी बॉय का जो है वो फर्स्ट सही है। इसी प्रकार अगला देखिए यहाँ पे विद्युत आवेश क्या होता है? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश का कुलाम होता है। विद्युत आवेश का कुलाम होता है। मतलब कि यहाँ पे सी का कौन सा है? यहाँ पे दूसरा सही है। इसी प्रकार बच्चा कौन सा यहाँ पे? ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है? वाट। मतलब कि वाट घंटा होता है। मतलब क्या डी का यहाँ पे चौथा सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? यहाँ पे पहला वाला मिल रहा है हमारा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? यहाँ पे पहला नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 31 के बाद 32 नंबर फिर मिलान करना है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जो त्वरण है, त्वरण को हम किस मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पे नापते हैं। तो कौन सा सही है? मतलब ए का यहाँ पे चौथा नंबर सही है। इसी प्रकार बल क्या होता है? बल न्यूटन होता है। बल न्यूटन होता है। मतलब जो बी का सही है वो कौन सा सही है दोस्तों? तीसरा सही है। इसी प्रकार का है कृत कारक। कार्य क्या होता है? जूल। तो जूल वाला कौन सा ऑप्शन? पहला। मतलब कि तीसरे का सी नंबर का पहला सही है। अब बच्चे क्या यहाँ पे डी डॉग। डी डॉग वाला देख लीजिए किसमें सही है। तो यहाँ पे करें आवेग। आवेग क्या होता है यहाँ पे न्यूटन सेकेंड। क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। मतलब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है? मतलब यहाँ पे न्यूटन सेकेंड मतलब सेकेंड नंबर। तो देखिए ऑप्शन कौन सा नंबर मैच कर रहा है यहाँ पे ए बी सी मतलब जो इसमें दिया गया है। देखिए पहला नंबर तो होगा नहीं, ए का 4 आ रहा है, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरा भी नहीं आ रहा है, चौथा नंबर जो है ए का 4 दिया गया है। तो यही ऑप्शन सही मतलब यहाँ पे मतलब कि 4 नंबर है यहाँ पे चौथा, यहाँ पे डी डॉग। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर कह रहा है कि प्लांक के यहाँ पे अक्षर में किसका आयाम होता है। तो दोस्तों किसका होता है? अपने कोणीय वेग का होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? यहाँ पे सी नंबर सही है। अगला नंबर 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में
झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का कार्य क्या होगा? तो ठीक आवर्तकाल क्या होगा? तो ये कि दोस्तों कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? कम हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? यहाँ पे ए नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे। इसके बाद चौथी बार 35 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं, घुड़न करते हुए एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, तो मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कौन सा यहाँ पे कम, मतलब कि पहला नंबर सही है दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। इसके बाद 35 बाद 36 नंबर क्वेश्चन करें, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उसका गति क्या होगी? गतिज ऊर्जा उसकी 4 गुना हो जाएगी। जब दोगुना होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? 4 गुना हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे? सी नंबर सही है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 36 बाद 37 नंबर क्वेश्चन करें, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर क्या होता है? तो क्या होता है यहाँ पे? द्रव्यमान जो है स्थिर रहता है और जबकि भार में परिवर्तनीय होता है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? यहाँ पे बी बॉय सही है। पास से अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है समझिए, कह रहे किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति की ओर दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल का प्रयोग न किया जाए। तो यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? पहले यहाँ गई पहला नंबर सही है। कह रहे न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम होता है। तो कौन सा यहाँ पे प्रथम नियम होता है? कौन सा नाम यहाँ पे? पहले नंबर। अगला नंबर देखिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन करे, किसी असंतुलित बहाव द्वारा किसी पिंड के उत्पन्न त्वरण क्या होता है? मतलब यहाँ पे दोस्तों कौन सा है? यहाँ पे बी वर्ड। करे बल के अनुक्रमानुपाती होता है। कौन से? बल के अनुक्रमानुपाती होता है, मतलब कि यहाँ पे बी वर्ड सही है। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन देखिए। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबंध क्या होता है? तो कह रहे हैं हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? यहाँ पे सी नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 40 बाद 41 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे प्रत्येक दिशा के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है या? तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तों? कह रहे न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम होता है। दूसरा कह रहे यहाँ पे न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम होता है, या न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों? यहाँ पे सी नंबर सही है हमारा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 41 बाद 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कह रहे जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो यहाँ पे कौन सा है? तृतीय नियम है। कौन सा यहाँ पे? तृतीय नियम। कौन सा दोस्तों? यहाँ पे सी नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे 42 के बाद 43 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है, कोई पिंड तब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल का कार्य करता रहेगा। यह कथन किसका है? तो ये दोस्तों ये किसका? न्यूटन का होता है। ये न्यूटन कहता है। तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे पहले नंबर सही है हमारा। 43 बाद 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 44 नंबर कह रहे बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है? तो यहाँ पे गति के प्रथम नियम होता है। गति का पहला नियम कौन सा दोस्तों? यहाँ पे पहला नंबर सही है। अगला नंबर 44 बाद 45 नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कह रहे किसी पिंड उस गुण धर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा के विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? तो कौन सा दोस्तों सही? यहाँ पे जड़त्व है। कौन सा ऑप्शन? जड़त्व, मतलब यहाँ पे बी बॉय सही दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा 45 बाद 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है? तो
तो यहाँ पे गति का कौन सा यहाँ पे न्यूटन का प्रथम नियम होता है। कौन सा? न्यूटन का प्रथम नियम, मतलब कि यहाँ पे पहला नंबर सही दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्पीड से मैच करा रहे हैं। देखिए 47 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, करें गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है। तो ये करें पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आधारित बल से। कौन सा दोस्तों यहाँ पे सही है हमारा, यहाँ पे डी डॉग सही है हमारा। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चलती हुई बस जब अचानक ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं, इसको किसके द्वारा समझाया गया है। तो ये न्यूटन का दोस्तों पहला नियम होता है जो मैंने समझाया गया। कौन सा दोस्तों यहाँ सही है, सेकंड नंबर सही, मतलब बी बॉय सही है। इसके बाद 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, 49 में क्या कह रहा है, करें निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जो रॉकेट होता है वो हमारा किस सिद्धांत पर कार्य, गति का संरक्षण। कौन सा? गति का संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। कौन सा दोस्तों यहाँ पे सी नंबर सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे अश्व यदि एक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है। यहाँ पे विराम जड़त्व, विश्राम, मतलब यहाँ पे विश्राम जड़त्व होता है। कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, यहाँ पे सी नंबर सही है, विश्राम जड़त्व। दोस्तों ये 50 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और दे रहे हैं जो आपको मतलब कि कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या होगा, मतलब कि 51 वाला। यहाँ पे आपको स्क्रीन में देखेगा, देखिए ये 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। इसी प्रकार आपकी डेली वीडियो आती रहेंगी दोस्तों। अगर इसमें आपको समझ में आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें से हमें मतलब कि और अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक जरूर करिए, इसमें हमें मतलब मोटिवेशन मिलेगी और अच्छी मतलब कि इसी प्रकार डेली वीडियो आती रहेंगी। थैंक यू।